अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं। तो आज का लुक थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना यार, अलग ही है क्योंकि आज तो ईद है, बकरी ईद है आज तो बड़े बड़े जानवर हलाल होते हैं, सही कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद सभी मुसलमान भाइयों को और सभी हिंदू जो भी जितने भी हैं सबको सबको मुबारकबाद। ठीक है। तो यार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक सवाल रहता है कि यार ये मुसलमान लोग ईद बनाते क्यों है, मासूम जानवरों की कुर्बानी करते क्यों है। तो क्या है, कुछ साल पहले की बात है जब हमारे अल्लाह के नबी यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम हज़रत हाजरा, उनकी एक बुढ़ापे में मतलब औलाद हुई थी। उनको पहले औलाद नहीं थी, कई मतलब साल तक उनको औलाद नहीं हुई क्योंकि, और जब उनको औलाद हुई तो काफ़ी मन्नतें और मुरादों के बाद उनको एक औलाद पैदा हुई थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम हज़रत इस्माइल था। तो एक मर्तबा क्या हुआ, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आराम फरमा रहे थे अपने घर पे, तो उन्हें एक ख्वाब आया और ख्वाब में अल्लाह ने उनसे कहा कि हज़रत इब्राहीम, मुझे तेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ तू मेरी बारगाह में कुर्बान कर दे। तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा अच्छा वो ख्वाब आया, और एक बात याद रखना, कभी भी नबियों के जो ख्वाब होते हैं वो कभी भी झूठे नहीं होते, वो सच्चे होते हैं। और दूसरी बात ये कि जब हज़रत इब्राहीम को एक ख्वाब आया तो हज़रत इब्राहीम ने अगले दिन सवेरे जब वो उठे तो अगले दिन उन्होंने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। तो फिर जब वो वापस अपने घर आए तो उन्हें फिर एक मर्तबा और ये ख्वाब आया, तब फिर और एक बार अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहीम, मुझे तेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ मेरी बारगाह में तू कबूल कर दे, मतलब कुर्बान कर दे, सॉरी। तो उन्होंने फिर अगले दिन 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। तो फिर उन्हें एक बार और ये ख्वाब आया, तो फिर उन्होंने सोचा कि यार मेरे पास क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तब उनके जहन में ख्याल आया कि मेरे पास मेरी सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ जो है वो मेरा बेटा इस्माइल है। तो अब थोड़ी सी गर्मी हो रही है यार, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आवाज़ बराबर नहीं ना आए तो उसके लिए मैं सॉरी। तो हाँ, तो उनका जो बेटा था हज़रत इस्माइल, तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि मुझे तो सबसे प्यारा मेरा एक बेटा है, तो मैं इसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करूँगा इसे। तो उन्होंने अपने घर गए और अपनी बेगम हज़रत हाजरा से कहा कि हाजरा, मेरे बेटे अपने बेटे इस्माइल को तैयार करो, गुस्ल कराओ, इन्हें अच्छे से तैयार करो, इतर वितर लगाओ, सुरमा लगाओ। आज हम अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहे दावत पर और हम इस्माइल को साथ लेके जाएंगे। तो हज़रत हाजरा ने इस्माइल को, हज़रत जो इस्माइल थे उनके जो बेटे थे छोटे, सबसे एक ही बेटे थे और बुढ़ापे में वो उनको औलाद हुई थी काफ़ी मन्नतों और मुरादों के बाद। तो उन्होंने उन्हें तैयार किया और उन्हें सुरमा लगाया, इत्र लगाया, अच्छे से तैयार किया, और हज़रत इब्राहीम भी उन्हें लेके निकल लिए। कभी पीछे से जब वो निकल रहे थे तो एक शैतान हज़रत हाजरा के घर पे दस्तक देता है और उन्हें कहता है कि हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा इब्राहीम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहाँ ले जा रहा है। वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने ले जा रहा है। तो हज़रत हाजरा ने कहा, मुझे अपने इब्राहीम पर बहुत भरोसा है, भला एक बाप अपने बेटे की जान क्यों लेगा। तो हज़रत हाजरा ने उन्हें शैतान या ये कुछ भी मतलब बुरा भला कह के वहाँ से भगा दिया। तब फिर क्या हुआ कि हज़रत इस्माइल के पास वो शैतान आया और उन्हें कहने लगा कि अरे इस्माइल, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे बाबा जान तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो उन्होंने इस्माइल ने कहा कि हाँ मुझे पता है, मेरे बाबा मुझे शायद, या थोड़ी सी अगर कहानी में दिक्कत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस्माइल ने कहा कि मेरे बाबा अगर, हाँ उन्हें नहीं पता था पहले। तो उस शैतान ने कहा इस्माइल से कि तुम्हारे बाबा तुम्हें अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल ने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि मैं एक नबी के हाथों कुर्बान होने जा रहा हूँ, वो भी अल्लाह की बारगाह में। तो वो बड़े खुश थे। तो उन्होंने, इस्माइल ने भी शैतान को बुरा भला बोल के वहाँ से हटा दिया। तब शैतान फिर इब्राहीम के पास आया, हज़रत इब्राहीम के पास आया, उन्हें कहने लगा, अरे इब्राहीम, तेरी तो एक ही औलाद है, वो भी बुढ़ापे में हुई थी और तू उसे भी कुर्बान करने जा रहा है।
तो हज़रत इब्राहिम ने उसे बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से उसे पत्थर मार के भगा दिया। और आप लोगों को पता भी होगा कि जब भी कोई सऊदी जाता है, हज करने जाता है, तो वहाँ पे पत्थर मारने का एक रिवाज, जो ये लोग बोलते हैं ना, जो रिवाज होता है वो होता है, तो इसी वजह से होता है। और जब हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल जब उस जगह पर पहुँचे, वो अपनी मक्का की तरफ जब जा रहे थे, तब वो जिस जगह पर पहुँचे जहाँ पे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी हुई थी, तो वहाँ पे जाने के बाद हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा कि इस्माइल, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने लेके आया हूँ? तो इस्माइल ने कहा, बाबा जान, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या होगी कि मैं एक नबी के हाथों कुर्बान होने वाला हूँ, वो भी अल्लाह की बारगाह में, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो फिर हज़रत इस्माइल ने एक बार अपने बाबा जान से कहा कि बाबा जान, बस आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना कि जब भी आप मेरा गला काटोगे तो मेरा हाथ और पैर बांध देना, ताकि क्योंकि आप वो देख नहीं पाओगे। तो हज़रत इब्राहिम ने उनका हाथ पाँव बांधा और उन्हें आँखों पर पट्टी बांधी हज़रत इब्राहिम ने। तो तभी, और जब वो अपने हाथ में छुरा लेने वाले थे, चाकू लेके, जब वो आसमान की तरफ देखते और उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा कि अल्लाह, मैं तेरे लिए अपने एक मासूम बेटे की कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। तो तभी ऊपर से आवाज़ आती है, जब अल्लाह कहते हैं कि ये जिब्राइल, जाओ जन्नत में जाओ जल्दी से, और एक जानवर लेकर आओ और इस्माइल को उस जगह से हटाओ, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अपने इम्तिहान में पास हो गया है, अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया है। तो तभी हज़रत जिब्राइल ने वहाँ से एक तुम्बा लेके आया, जिसे हम भेड़ या जिसे हम बकरी बोलते हैं, वो लेकर आया और इस्माइल की जगह उसे वहाँ रख दिया। और जब हज़रत इब्राहिम ने छुरा चलाया, तब इस्माइल की जगह वो भेड़, वो जो तुम्बा, जो बकरी जो बोलते, वो कुर्बान हो गया। वो कुर्बान होने के बाद जब हज़रत इब्राहिम ने अपने आँखों से पट्टी हटाई, तो देखा कि उनका बेटा इस्माइल वहाँ पे उनका सही सलामत खड़ा है और उनकी जगह पे एक तुम्बा जो है वो कुर्बान हो चुका है। तभी उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, आज से तेरी इस सुन्नत को लोग क़यामत तक याद रखेंगे, हर साल अल्लाह की बारगाह में लोग कुर्बानी किया करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी में थोड़ी सी अगर गड़बड़ लगी या कुछ मेरे से मिस्टेक हो गई हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बाकी कहानी आपको हर जगह यही मिलेगी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह यही मिलेगी। मैं मिलूँगा आपसे जल्दी किसी कहानी के साथ। ये तो असल कहानी थी, बाकी मैं आपसे किसी नए रिव्यू वीडियो के साथ मिलूँगा, या किसी नए गेमिंग ब्लॉग के साथ, या किसी नए अपने पर्सनल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और एक बार फिर से आप सभी को ईद की मुबारक।